बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जिसके अंदर अपने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बताया था, टेस्टिस, और जो सेकेंडरी थे उसमें एसेसरी ग्लैंड्स और एसेसरी डक्ट्स के बारे में बताया था। आज जो अपन पढ़ने वाले वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसे जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसी तरह से आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक होगा सेकेंडरी। तो उसी तरह से जो प्राइमरी में उधर टेस्टिस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवेरी। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, ओवेरीज। और जो सेकेंडरी है उसमें क्या बताया था, डक्ट्स, और इसमें क्या है, उसमें क्या बताया था अपने डक्ट्स। तो यहाँ पे भी ये भी है जो एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, जो एसेसरी ऑर्गन। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो क्या है, ओवेरीज। तो देखो ये एक रफली डायग्राम बनाया मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको कहते हैं यूट्रस, यानी गर्भाशय, जहाँ पे जो इंसेमिनेशन होगा और इम्प्लांटेशन होगा एग सेल स्टेज में, और यहाँ से यहाँ ये जो वॉल है इसके साथ चिपक जाएगा, और फिर वो जाइगोट है धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। और ये है सर्विक्स, यानी इसका माउथ पोर्शन। यूट्रस का जो माउथ है उसको सर्विक्स कहते हैं। और आजकल ये सबसे ज़्यादा इसमें बताया जाता है कि सर्विक्स कैंसर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है फीमेल में, यानी ये वाला, यहाँ जो ये जो मुंह है, इसका माउथ पोर्शन है यूट्रस का, उसको सर्विक्स कहते हैं। और यहाँ पे कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होती है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिलती है और बार्थोलेन ग्लैंड मिलती है। तो अब देखो उसमें मैंने क्या बताया था, काउपर ग्लैंड्स। तो आपको ये पता चल गया होगा कि बार्थोलेन ग्लैंड वो फीमेल में मिलती है और काउपर ग्लैंड कहाँ मिलती है, मेल में। और देखो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। यानी यहाँ से जो स्पर्म आएगा वो यहाँ से होते ये पाथ ओबे करता हुआ यहाँ आएगा, इस वाले पोर्शन में स्पर्म आएगा, इसकी टेल पोर्शन। जैसे मैं स्पर्म को ये बना देता हूँ, यहाँ पे आए, तो जो ये स्पर्म, ये देखो कितना इसने ये पाथ ओबे किया है। ये जो पूरा जो पोर्शन होता है यहाँ तक उन्होंने ओबे किया है पाथ को। तो यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चे गलत बता देते कि यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब। और अगर आपको एडवांस में पूछ लें कि फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे, एम्पुला रीजन, यानी एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अब देखो होता क्या है, ये ओवरी, ये फिम्बरी है, यानी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये ओविडक्ट है, जिसमें ये जो फनल शेप है, कीप नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको फिम्बरी भी कहते हैं। यहाँ से अटैच है ये ओवरी, ओवरी ये फिम्बरी से क्या है, ये रहा फिम्बरी, फिम्बरी से ओवरी अटैच है। अब क्या होगा, जैसे साइकिल चलता रहेगा, जो 14 डेज होता है, आपने पढ़ा होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 1 से 28 डेज में होता है, 1 डे से लेके 28 डेज तक। तो जो बीच वाला पीरियड है, यानी 14 डे वाला, उधर क्या, उसी दिन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवा, ये इस फिम्बरी को, यानी यहाँ से जो ये फिम्बरी से यहाँ से ये इसमें आ जाता है, फिम्बरी के द्वारा कैचअप कर लिया जाता है, ओवुलेशन कहते हैं। वो 14 डेज पे होता है, और फिर जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मूव करता करता इस फैलोपियन ट्यूब में आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी स्पर्म था, यानी ये यहाँ से होते हुए भी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो ओवरी है, ये ओवा अल्टरनेट चलता है। जैसे इस महीने अगर यहाँ से इस पोर्शन से ओवरी को मूवमेंट हुआ है, तो अगले महीने ये होगा, फिर वापस ये होगा, अल्टरनेट चलता है, यानी एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पर्म आ गया, अभी एम्पुला रीजन में घूम रहा है, यानी इसको ये पाथ ओपन करना, इसको भी कहते हैं कैपिटेशन। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, यानी कैपिटेशन पावर अगर सही नहीं है, तो आपने देखा होगा बहुत से जो दंपति होते हैं उनमें सारा सब कुछ सही है, तो भी उनके बच्चे नहीं हो पाते। इसका मतलब क्या है, हो सकता है या तो ओवेरी में कुछ दिक्कत थी, या फिर
स्पम्स में कुछ दिक्कत रहते हैं, कभी कभी नेक्रो स्पम भी निकले, नेक्रो का मतलब मरे हुए, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो अगर कैपिटेशन पावर नहीं है, यानी ये जो पाथ उसको यहाँ तक पहुँचना है, अगर यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो इसका सहारा लेते हैं, जैसे अब मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेस्ट ट्यूब बेबी, उस हिसाब से। तो ये जो ओवा यहाँ स्पर्म आके वेट करता है, और ये जो ओवा है ओवुलेशन के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये भी एन था और ये सेल भी एन है, ये भी एन है और ये भी एन, क्या बनाएंगे 2n, जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। ये क्या बना के दिया, जाइगोट। और जाइगोट से फिर इसमें बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, यानी 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी, और जैसे ही 8 सेल बनती है, ये यूट्रस यानी 8 सेल होने के बाद यहाँ पे ये मूव करता करता यहाँ इम्प्लांटेशन होता है 8 सेल ये, यानी अब ये गर्भाशय की वॉल से चिपक जाता है, फिर ये बच्चे के रूप में ग्रोथ करता रहता है। तो 8 सेल स्टेज आने के बाद ये इसमें आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, इसमें मोरुला, ब्लास्टुला, वेस्टुला, बहुत सारी फेज होती है। फिलहाल आप यहाँ तक इतने में आपका काम हो जाएगा। तो देखो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवेरी। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव में ये हो गया फेलोपियन ट्यूब, यानी ये वाला, ये जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस का मतलब गर्भाशय, यहाँ पे जिसका बेबी का डेवलपमेंट होता है, और वजाइना, यहाँ से जो ये पाथ जो ओबे करता है इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो जो ओवेरी है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये जो ओवेरी मैंने कहा अल्टरनेट चलती है, 1 महीने अगर यहाँ से चलेगी तो 1 महीने यहाँ से चलेगी। तो जो ओवेरी है क्या लिखा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सीधी सी बात है ये ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ये फीमेल है। जैसे ये मेल का सिंबल है, तो ये किसका है, फीमेल का। तो किसका है, फीमेल। और लोकेटेड एंड बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी नीचे वाला पोर्शन, और लोअर साइड यानी बिलो, नीचे की तरफ, और बोथ साइड। तो ये देखो बोथ साइड है, यानी इस हिसाब से। और देखो ओवरी है, उसके 2 मेजर फंक्शन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जाम में ये इसके ओवरी के क्या 2 मेजर फंक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहला क्या बताया, टू प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स। देखो सेल्स की 2 तरह की होती है, एक तो होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का दूसरा नाम है जर्म सेल्स। जो आगे जर्म सेल्स क्या होगा, न्यू बॉर्न बेबी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो देखो ये क्या कर रही है, फीमेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस कर रही है, जिसका नाम क्या है, ओवम, यानी ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा, ठीक है। और 2 सेकेंड क्या है, आल्सो प्रोड्यूस 2 हार्मोन, यानी 2 हार्मोन भी सीक्रेट करती है ये ओवरी। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसे 2 हार्मोन के नाम बताइए जो क्या ओवरी सीक्रेट करती है। तो 2 है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें भी होता है, 1 से 14 डेज तक एस्ट्रोजन एक्टिवेट रहता है, और प्रोजेस्टेरोन 14 से 28 डेज तक प्रोजेस्टेरोन एक्टिवेट रहता है, ठीक है। तो ये 2 फीमेल हार्मोन है जो सीक्रेट बाय क्या, ओवरी। और दूसरा काम क्या है, जर्म सेल्स को सीक्रेट करती है, जिसका नाम क्या है, ओवम, ठीक है बच्चों। इससे आगे अपन ये फंडिक पार्ट है जिसको वाइडर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसके जो बेबी की है, न्यूबॉर्न बेबी की ग्रोथ होती रहेगी, ये वाला पोर्शन। और ये फेलोपियन ट्यूब है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में